बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के मुआशरे से इस्लामी सकाफ़त, मुहर्रम और गैर मुहर्रम के फ़र्क, अदब और एहतराम को यकीनी तब्दील किया जा रहा है। इंटरनेट के फैलने से पहले आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा माहौल किस तरह होता था। जो हमारे दूर दराज से कज़न जैसे रिश्तेदार जब हमारे घर आते थे, हमारी बहनें, माएँ, हमारी बेटियां उनसे पर्दा करती थीं और इस्लामी अहकामात पर पूरा अमल करती थीं। इंटरनेट की इस दुनिया से पहले गैर मुहर्रम के सामने बगैर पर्दे के जाना एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे यहूद और कुफ़ार को शदीद नफ़रत थी। हमेशा की तरह बुज़दिल दुश्मन जो कि हमसे लड़ नहीं सकते, तबाह नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मुआशरे पर हमला कर रहे हैं, हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहे हैं। हर कुछ अरसे के बाद इंटरनेट के ज़रिए अशिया फैलने का एक मंसूबा बनाते हैं, जिसको मुख्तलिफ ऐप्स की शक्ल देकर हमारी अखलाकियात को इस मुआशरे से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। आज बाप बेटी, भाई बहन, माँ बाप का एहतराम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि मैं ये कहना पसंद करूँगा कि ना होने के बराबर ही है। और शोहरत की हवस ने इतना अंधा कर दिया है कि आजकल की माएँ बहनें बेटियां अपने जिस्म के जरिए नुमाइश करती फिर रही हैं। आज स्टेटस के नाम पर जीन्स और बेहुदा कपड़े आ चुके हैं। आज के इस दौर में कम कपड़े बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तस्वुर, शोहरत का नशा स्टेटस सिंबल और फैशन समझा जा रहा है। टिकटॉक, स्नैक वीडियोस इस्लाह मुआशरा की बजाय हमारे मुआशरे को हर नए दिन के साथ बिगाड़ और तबाही की तरफ लेके जा रहा है। हमारे उलमाए किराम, हुकूमती अहदेदार खामोशी से इस बेहयाई और बेशर्मी के समंदर में डूब रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि टिकटॉक की इस लाइलाज बीमारी सिर्फ लड़कियों में ही नहीं है, बल्कि बच्चे भी इसके दीवाने हो रहे हैं और बच्चियों के साथ अपनी वीडियो बनाकर लोगों में शेयर कर रहे हैं और इस शैतानी फरेब में बुरी तरह फंस रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है कि वालिदैन सब कुछ जानने के बावजूद अपनी नस्ल को तबाही के देहाने पर पहुंचा रहे हैं और इस ऐप के मनफी पहलू को देखते हुए कई ममालिक ने इस पर पाबंदी भी लगा दी है। ये ऐप बच्चों के लिए इसलिए भी खतरनाक साबित हो रही है कि बहुत से लोग बच्चों को वर्गला रहे हैं और अपनी उम्र कम दिखाकर नंबर मांगते हैं और छोटे बच्चों को मिलने की कोशिश करते हैं। बाज़ रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया भर के ममालिक में ऐसे बहुत से केसेस दर्ज हुए हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, छोड़ यूरोप के लिए रक्स बदन के खुमो पेच, रूह के रक्स में है ज़रबे कलीम इलाही। सिला उस रक्स का है तशंगी कामो दहन, सिला इस रक्स का दरवेशियो शहनशाही। इन अशार की ज़रबे कलीम में मुख्तसर तशरीह यूँ की गई है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ए मुस्लिम नौजवान, ये रक्स बदन यानी उछलना, कूदना और नाच मुजरा ये तेरे लिए मुनासिब नहीं है। इस नाच में यूरोप की कौमों को मसरूफ रहने दे, क्योंकि वो मादा परस्त हैं और रक्स बदन के अलावा और किसी किस्म का भी रक्स यूरोप की कौमों को समझ में नहीं आ सकता। रक्स तन तो महज तेरे जिस्म को गर्दिश में ला सकता है, लेकिन रूह के रक्स का सिला ऐसा अजीम शान है कि तेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। जो शख्स रूह को रक्स करना सिखा देता है, फरिश्ते दरवेशी, खुदा परस्ती और खुदा तरसी का ताज उसके सर पर रख देते हैं और रक्स रूह से तो सारी कायनात को गर्दिश में ला सकता है, बल्कि उसकी वजह से तेरे अंदर इस कदर ताकत पैदा हो जाएगी कि नई दुनिया पैदा कर सकेगा। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा यूसुफ बनूरी टाउन कराची में एक सवाल किया गया कि क्या टिकटॉक ऐप के साथ कॉमेडी और एक्शन वीडियो बनाना जायज़ है। अगरचे वीडियोस बनाते वक्त म्यूज़िक नहीं चलाते, हम सिर्फ मौसीकी के साथ चलते हैं या मुंह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाना जायज़ है या फिर नहीं। क्या टिकटॉक ऐप मालकान से रकम और तहाइफ कबूल करना जायज़ है? जिसका जवाब कुछ इस तरह से है कि टिकटॉक के बारे में दस्तयाब मालूमात से पता चलता है कि टिकटॉक का ख़तरनाक सोशल मीडिया फितना है जो आजकल उरूज पर है। इस ऐप का इस्तेमाल करना भी हराम है और शरई एतबार से भी जायज़ नहीं है। इसमें जिंदा इंसानों की तस्वीर और वीडियोस पेश की गई हैं जो शरीयत के मुताबिक हराम है। इसमें वो ख़वातीन शामिल हैं जो वीडियोस बनाती और फैलाती हैं। इस टिकटॉक में गैर मुहर्रम के देखने का भी गुनाह है। नाच गाने और गाने का बेहद इस्तेमाल भी गुनाह है। मर्द और ख़वातीन मुश्तरका तौर पर म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं। ये वक्त और बेमाना सरगर्मियों का जरिया है। इसमें हर चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है।
इन वीडियोस में मजहब और मजहबी उलमा का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि तकरीबन नौजवान और यहाँ तक के बूढ़े लोग पैसा कमाने की लालच में हर तरह के काम करते हैं जो कोई काबिल एहतराम और समझदार शख्स नहीं करता। इस ऐप का इस्तेमाल कुनंदा लाजमी तौर पर इन गुनाहों का शिकार हो जाएगा और इनसे बचना तकरीबन नामुमकिन है, लिहाजा इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। इस इतला का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। मजीद किसी भी टिकटॉक वीडियो शेयरिंग से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इस टिकटॉक में हम जिन्स परस्ती की भी तशहीर की जा रही है। हाल ही में टिकटॉक के ऑफिशियल पेज से हम जिन्स परस्ती की तशहीर की गई है। औरत के औरत से और मर्द के मर्द से जिनसी रवाबित की इजाज़त ना तो हमारा मजहब देता है और ना ही मुआशरा और ना ही मेडिकल साइंस। ये सब बैरूनी शैतानी ताकतों का एजेंडा है। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी कौम को शिकस्त देनी हो तो उसमें बेहयाई और एरियानी फैला दो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।